अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह के फजल व करम से बिल्कुल ठीक हैं। और ये आज हमारे पड़ोसियों ने फिर मछली भिजवाई थी हमें। तो ये दो अलग तरह की मछली हैं। ये जो है ये शायद बड़े साइज़ की मछली है। तो इसका जो मीट है वो थोड़ा सा रेड कलर का है और उसका मुंह भी बहुत बड़ा था। और दूसरी जो है वो थोड़ी छोटी है। तो यहाँ की ये मीठे पानी की मछली है, दरिया और नहर की जो मछली होती है, और बड़ी मीठी और बड़े ही ज़बरदस्त टेस्ट है इसका। तो वो अक्सर हमें भेजते रहते हैं, ख़ुद पकड़ते हैं, शायद उनके कोई फ्रेंड वगैरह पकड़ के भेजते हैं तो वो हमें दे देते हैं। तो उसके बाद हम बाहर आए थे यहाँ नूरानी होटल पे खाना खाने, क्योंकि आज मेरा कुछ भी बनाने को दिल नहीं कर रहा था, तो इसलिए हम बाहर आ गए थे। और इनके तो हम वैसे भी पक्के कस्टमर बने हुए हैं, ये हमें अच्छे से जानते हैं, हमारी गाड़ी को जानते हैं। तो अभी भी हम गाड़ी में ही बैठे थे, नबील जाके ऑर्डर दे आया था। तो हस्बैंड बहुत देर वेट नहीं कर सकते, तो मटन कढ़ाई बनानी होती है तो थोड़ा टाइम लगता है। तो इसलिए हम ऑर्डर दे गाड़ी में बैठे हुए थे। जब हमारा ऑर्डर तैयार होगा तो वो हमें बताएंगे, तो फिर हम अंदर जाएंगे। तो पहले ही वो सारा सफाई वगैरह कर लेते हैं, टेबल वगैरह और आसपास की जगह साफ़ करते हैं। और थोड़ा सा यहाँ पे सफाई का उतना अच्छा सिस्टम नहीं, क्योंकि हाईवे पे बना हुआ है ये होटल। और बस हम ये कि उनसे कहते हैं तो वो हमारे लिए जगह वगैरह अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। खाना ये कि वो ओपन एरिया में बनाते हैं, सामने ही बनाते हैं, किचन उनका सामने है, तो खाना सफाई से बनाते हैं। यहाँ ये बहुत बुरी बात है कि ये कढ़ाई में जो है कढ़ाई सर्व नहीं करते। तो हम अक्सर इनको कहते हैं कि हमें कढ़ाई जो है वो कढ़ाई में ही सर्व करें, तो फिर ये कर देते हैं। आज हम कहना भूल गए थे, फिर उन्होंने हमें डूंगों में जो है कढ़ाई सर्व की थी। इस होटल के जो ऑनर के बेटे हैं वो खुद ही अक्सर वहाँ पे होते हैं। नबील की एज की हैं, इतनी एज नहीं उनकी। तो वो नबील को कह रहे थे कि आप अपने फादर को लेके आओ, हमारे साथ चलो, हम आपको अपना फार्म हाउस दिखाएंगे, वहाँ घुमा फिरा के लाएंगे। तो नबील ने कहा अभी फादर की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है, और वैसे भी अभी शायद हमारा वापसी का इरादा है, हम वापस चले जाएं, हो सकता है कुछ दिनों तक इस्लामाबाद। तो उसने कहा फिर कभी हम आए तो फिर ज़रूर आपके साथ आपके फार्म हाउस जाएंगे। तो उन्होंने कहा कोई भी हमारे लायक खिदमत हो, कोई भी काम हो, तो आपने हमें ज़रूर बताना है। तो खैर वहाँ आप किसी से भी मिलें, कोई भी बंदा हो ना, वो हर बंदा कोशिश करता है कि वो आपके काम आए, आपकी मदद करे। वहाँ सब लोग ही बहुत अच्छे हैं। शायद बढ़िया हो जाए। हाँ तो आज मौसम थोड़ा अच्छा था। मैं और भाभी छत पे चढ़े थे, भाभी को बागात दिखा रही थी, आसपास के खजूरें वगैरह लगी हुई। जो हमारे साथ बाग है उसमें थोड़ी सी खजूरें छोटी हैं, तो हम उस पर तबसरा कर रहे थे कि खजूरें छोटी हैं, शायद बड़ी हो जाएं। बाकी जो है वो बड़ी हो गई हैं। थोड़े से मेरे व्लॉग्स लेट आ रहे हैं, ये कुछ दिन पहले के हैं, तो इसलिए उस वक्त छोटी थी खजूरें, अभी तो काफ़ी बड़ी भी हो गई और पकने भी वाली हैं। तो यहाँ से अभी आइसक्रीम वाले की आवाज़ आ गई, तो मैं भाभी को कह रही थी सबर आपको आइसक्रीम खिलाती हूँ। तो वैसे तो हम अंदर ही रहते हैं, रूम में रहते हैं, तो बाहर निकले ही जाता, गर्मी होती है तो हमें पता भी नहीं चलता बाहर कौन आ रहा है कौन जा रहा है। आज हम ऊपर आए तो हमने देखा आइसक्रीम वाला था। इस बेचारे को पता भी नहीं था इसके पास कौन कौन सी आइसक्रीम्स हैं। तो मैं पूछ रही थी, कह रहे 70 वाली 100 वाली मेरे पास। ये आइसक्रीम ली है और ये इनके लिए ली है कॉर्नेटो, अपनी और भाभी के लिए। ये करो आइसक्रीम खाओ, याशी करो, फुल याशी फुल। छता तो बस आइसक्रीम वाला नज़र आ गया। कितों मिली है? बाहर आया सा। चॉकलेट वाली तो नहीं है? नहीं नहीं, वनीला पता नहीं, चॉकलेट भी है वाले, उसको ले फ्लेवर। खोल के दूँ? नहीं, खोल क्या? खोल देगा पूरा जिन। जो पहले ऊपर से हटाओ ना, तोड़ ना देना, दो खोल के दें आंटी। तो ये हमारे पड़ोसियों बच्चे अक्सर शाम में आते हैं हमारे पास, तो अभी भी आए तो कुछ ना कुछ हस्बैंड ने रखा होता है, इनको देते रहते हैं। लेकिन अभी आइसक्रीम वाला खड़ा था तो फिर मैंने इनको भी आइसक्रीम दिलाई। तो आज मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था, बादल आए हुए थे और बाद में बहुत ज़्यादा आंधी भी आई, तो इस वजह से गर्मी की शिद्दत में बहुत कमी थी। और ये आइसक्रीम मैंने अपनी और भाभी के लिए ली थी, जो कि ठीक ही थी। ये हमारे लिए पड़ोस से चाय आई है ना ना, मज़ेदार टेस्ट हो। मसला है ये आपकी फीकी चाय गरम किसने पकड़। आंधी आई है बहुत ज़ोरदार किस्म की,
बादल आए हैं, बादल। बादल तो मैंने पहले भी दिखाए। माँ अभी आप अपना कैमरामैन चेंज कर दें, बेवजह कैमरामैन बन गए। मैं खुद ही अपना कैमरामैन चेंज कैसे करूं? कैमरामैन नजर आ रही है। बारिश नहीं हो रही, बस आंधी आई हुई है। काले बादल। रखते हैं बाद में। काफी अंदर इतनी नहीं बाहर। तो ये आंधी की वजह से खजूरें भी गिर रही थी। ये कुछ हमारे घर के अंदर गिरी थी तो वो मैं और भाभी देख रहे थे। बाकी हमारे दरवाजे के आगे तो इतनी ज़्यादा थी, सारा रास्ता भरा हुआ था। बहुत ज़्यादा खजूरें गिरी आंधी की वजह से ना। ये कलेजी और पाए और दिल और सारा कुछ। तो पीछे नबील की और पड़ोसियों बच्चों की शरारतें चल रही हैं तो उनका शोर था, तो इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। ये बकरा हमने ज़िबा करवाया था, तो ये उसका गोश्त है सारा। बकरा बड़ी मुश्किल से मिला बकरा ईद की वजह से ना। पहले बड़ी आसानी से मिल जाता था, अभी बकरे ही नहीं मिल रहे थे क्योंकि बकरा ईद पे सब ने महंगे दामों बेचना होता है, तो वैसे कोई बेच ही नहीं रहा था अपने बकरे। अख्तर भाई के घर से कुछ आया है, हलीम की तरह का कुछ है। हाँ, टमाटर भी और मज़े का है, स्पाइसी सा है, मज़े का कुछ हलीम की तरह का ही है। शायद इसमें चावल वगैरह भी हैं, गंदम है, लेकिन मज़े का बना हुआ है जो भी है। तो ये सारा मैंने गोश्त धो लिया था, फिर इसके अभी मैंने पैकेट्स बना लिए। कुछ हमने पड़ोस में दे दिया था, अख्तर भाई के घर भी भिजवा दिया था, और पकाने के लिए भी मैंने रख दिए। और बस बाकी ये जो है अब मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। ये गोश्त मैंने रख दिया था पकने के लिए। कलेजी मैं दिन को बनाऊँगी क्योंकि अभी ज़ाया हो जाएगी। गोश्त भी है, हलीम भी है। तो यहाँ फिर शाहजेब हमारे लिए माल्टे लेके आया था। ये मेरे ख्याल से इनका शायद कोई कोल्ड स्टोर होगा, किसी का होगा, तो ये वहाँ से ला रहे हैं। बहुत ठंडे होते हैं जब लाते हैं। तो पहले भी एक बार शाहजेब लेके आया था हमारे लिए माल्टे। तो शाहजेब जो है वो अख्तर भाई का बेटा है, आजकल खैरपुर में होता है पढ़ाई के सिलसिले में, तो वो लेके आता है। तो शायद वहाँ किसी का कोल्ड स्टोर होगा। तो बहुत ही ठंडे होते हैं जब आते हैं, बड़े मज़े के होते हैं। तो यहाँ मैं फ़िश फ्राई कर रही थी। तो ये मेरे 2-3 दिन के क्लिप्स हैं जो कि मैंने इकट्ठे करके व्लॉग बना दिया, क्योंकि गर्मी की वजह से मैं प्रॉपर व्लॉग भी शूट नहीं कर पा रही थी और भाभी के साथ भी टाइम स्पेंड कर रही थी, तो इतना ज़्यादा मैं कोई प्रॉपर व्लॉग नहीं बना रही थी। तो जो जो क्लिप्स थे मेरे पास मैंने वही सारे इकट्ठे करके एक व्लॉग बना लिया। तो ये जो फ़िश है इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त था, बहुत ज़बरदस्त फ़िश थी, और इसमें कांटा भी बहुत कम होता है। तो यहाँ मैंने कलेजी भी बना ली थी बकरे की। कल जो हमने गोश्त बनाया था तो कलेजी मैंने छोड़ दी थी, और साथ फ़िश भी फ्राई कर ली। भाभी रोटियाँ बना रही हैं, तो यहाँ फ़िश भी फ्राई होगी, और ये मैंने कलेजी बनाई थी। तो कलेजी की रेसिपी तो नहीं शूट की, बस ये हमारा आज का खाना था। और कल इंशाल्लाह हम बनाएंगे आम का अचार। ये सारी केरियाँ, ये भी केरियाँ हैं, और ये भी सारी केरियाँ। इन सब केरियों का अचार बनाएंगे। ये मैंने धो के रख दिए, ये वाली भी, और ये अभी मैं धो रही हूँ। इनको धोएंगे, फिर काटेंगे। फिर यहाँ पे पंजाबी हैं, वो बहुत अच्छा अचार बनाते हैं, तो वो हमें अचार बना के देंगे। ये धुल गई सारी की सारी केरियाँ आम, और ये थोड़े से ये भी हैं, और ये भी सारे हैं। अब ये खुश्क हो जाएंगे, फिर हम इनको काटेंगे। अच्छा, ये कच्चे आम जो हैं ये अख्तर भाई के दरख्त के थे, तो हमने उन्हें कहा हमने अचार डालना है, तो उन्होंने कहा हम आपको आम ला देंगे। उनके अपने दरख्त के साथ लगे हुए थे, उन्होंने हम बहुत सारे ला के दिए। और यहाँ इस तरह से बाहर काट के नहीं देते, तो हमने धो के इनको खुश्क किया। और अभी कुछ मेरी हेल्पर ने काटी, कुछ मेरे भतीजे ने काटी, और कुछ नबील ने, भतीजा आया हुआ था कराची से, सिर्फ 2 दिन के लिए आया था, भाभी को मिस कर रहा था, तो बस आया और मिल के फिर चला गया था। तो फिर हमारे पड़ोसियों ने कहा यहाँ पे पंजाब के लोग हैं, वो बहुत अच्छा अचार डालते हैं, तो वो आपको अचार डाल के देंगे। तो ये सारी केरियाँ मैंने धो ली थी पहले रात को, फिर खुश्क कर ली। अभी ये काट दिए, तो इनको अभी
फिर दोबारा मैंने धोया, अब इनको सारा धूप पे फैला दिया। धूप पे सूख जाएंगी, फिर हम इनको दे देंगे। तो वो अभी नबील ऑयल और मसाले वगैरह ले आएगा, उन्होंने बता दिए थे कौन कौन से डलते हैं, तो फिर उन्हें देंगे तो हमें अचार डाल देंगे। तो उनसे मसाले वगैरह पूछ लिए थे, उनके हस्बैंड ने लिख के दिए, कुछ कम भी लिख दिए थे, फिर वो हमने बाद में मंगवा के डाले। और पंजाब के लोग भी उसी तरह अचार बनाते हैं जैसे कि हम बनाते हैं, सेम मसाले डालते हैं और सेम उसी तरीके से बनाते हैं उसको। ये हमने बाल्टी मंगवाई अचार के लिए, अच्छी बड़ी सारी ये बाल्टी, और ये ऑयल है सरसों का, और ये मसाले, ये जीरा है, अच्छा ये कुटी हुई लाल मिर्च है, हल्दी पाउडर है, नमक है, खुश्क धनिया, ओके, और ये सौंफ है, ये सिरका है, ये है सारे मसाले। तो यहाँ हमारे लिए फिर से चाय आ गई थी पड़ोस से, तो अगर हम मना करते हैं तो वो नाराज़ होते हैं, इसलिए फिर हम पी लेते हैं। वैसे हम चाय के इतने शौकीन नहीं हैं। तो यहाँ हस्बैंड और नबील किसी काम से बाहर आए थे, तो मैं और भाभी भी साथ आ गए थे। अच्छा, अचार जो हमने बनवाना था वो हमने बना लिया था, यानी उन्होंने आके हमें अचार बना दिया था, लेकिन उनकी मैंने वीडियो नहीं बनाई। जो काम हमने खुद किया उसकी बनाई, उन्होंने मिक्स किया वो मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो उसमें कलौंजी और राई उन्होंने नहीं मंगवाई थी, वो भी लेके जानी थी। और वैसे भी कुछ मसाले कम थे, जैसे ऑयल और बाकी कुछ मसाले मज़ीद डालने थे, वो भी हम लेने आए थे। तो पहले कितनी बढ़िया बढ़िया नहीं, मोटियाँ मोटियाँ बढ़िया बढ़िया टीडे कितने बड़े बड़े निशुफ्ते था। तो मैं और भाभी यहाँ पे सब्ज़ी वाले के पास ग्वार की फली ले रहे थे। नबील को पता नहीं था कि कौन सी सब्ज़ी है वो, क्योंकि इस्लामाबाद में तो मिलती नहीं है, कराची और सिंध वगैरह में होती है, और आजकल बड़ी फ्रेश आई हुई है। तो हम खुद साथ गए, हमने कहा हम खुद लेंगे, तो हमने उसको बताया ये। तो भाभी को हैरत हो रही थी कि यहाँ की सब्ज़ी कितनी बड़ी बड़ी है सारी। मैंने कहा इधर ऐसी ही सब्ज़ी होती है, बड़ी है इस वजह से हम बनाते नहीं हैं, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी होती है। ये है ग्वार की फली, बड़ी फ्रेश। ये बाल्टी में हमने डाला है अचार, और ये काफ़ी सारा अचार है। इसमें थोड़ा ऑयल कम है, अभी इसमें ऑयल और डालेंगे हम। 3 लीटर ऑयल डाला था, अभी 1 लीटर और डालूंगी, इसमें 4 लीटर ऑयल हो जाएगा। बस अब काफ़ी हो गया। अब ये अचार ख़राब नहीं होगा क्योंकि ये ऑयल में डूबा हुआ है। अभी हम इसमें डालेंगे कलौंजी। कलौंजी ना वो मंगवाने भूल गए थे, बड़ी ज़बरदस्त साफ़ सुथरी कलौंजी, तो ये भी इसमें डाल देंगे। तो ये सौंफ भी उन्होंने कम डाली थी, मैं और डाल रही हूँ, और नमक मिर्चें वगैरह जो जो मुझे कम लग रहा है मैं मज़ीद इसमें ऐड करती जा रही हूँ। और इतनी कुछ तकरीबन बात ये है भाई, इतनी बात बात है। अच्छा, खुशबू अचार वाली आंधी नहीं। तो सारे मसाले मैंने इसमें डाल दिए थे, अब इनको मिक्स कर दूंगी और इसको बस ऐसे ही कवर करके रख दूंगी। तो पीछे बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है क्योंकि लाइट नहीं थी और जनरेटर चल रहा था वहाँ पे, बिल्कुल भी लाइट के बगैर गुजारा नहीं है। लाइट जाती है तो हम फ़ौरन से जनरेटर चला लेते हैं, क्योंकि एसी बंद हो जाए तो फिर बंदा टिक नहीं सकता, इतनी ज़्यादा गर्मी है। तो इस वजह से पीछे शोर आ रहा था, तो उसके लिए माजरत। तो मैं और भाभी चेक कर रहे थे अचार। आज का व्लॉग भी यहीं तक था, अच्छा लगा हो तो लाइक कर लें, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।